स्टूडेंट्स, 12th क्लास हिस्ट्री लेसन 9th, लेसन नेम किंग्स एंड क्रॉनिकल्स, टॉपिक नेम टाइटल एंड गिफ्ट्स। आज हम केवल ये एक ही टॉपिक करेंगे, टाइटल्स एंड गिफ्ट्स। क्या होता था कि मुगल पीरियड में, और हम ये देखते हैं कि मुगल टाइम से पहले भी एंशियंट पीरियड में भी ये जो टाइटल थे, ये जो किंग थे, ये टाइटल जो ना लेते थे। हम मौर्य डायनेस्टी की बात करें तो यहाँ पर चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, महाराजा धीराज, ये क्या हैं? ये टाइटल ही हैं। हम अपने कंट्री से बाहर की बात करें, सफावी डायनेस्टी है। सफावी डायनेस्टी के जो रूलर हैं वो भी टाइटल लगाते थे। शाह जो है ना, एक टाइटल ही है। हम मिडिवल पीरियड की बात करें और साउथ की बात करें तो हम देखेंगे कि विजयनगर का जो एम्पायर है कृष्ण देव राय। राय क्या है? टाइटल। टाइटल बहुत सारे रूलर अपने नाम के आगे लगाते हैं या फिर पीछे लगाते हैं, या फिर बहुत सारे रूलर ऐसे हैं जो टाइटल के नाम से ही जाने जाते हैं। हम देखें अकबर, जहांगीर, शाहजहां, ये क्या हैं? ये सब टाइटल ही हैं। तो आज अपना जो टॉपिक है वो क्या है? टाइटल्स एंड गिफ्ट्स। यहाँ पर क्या है कि रूलर, हम कौन से टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं? हम टाइम पीरियड अपने पास है 1526 to 1857, और इस टाइम पीरियड को हम मुगल डायनेस्टी के नाम से जानते हैं। यहाँ पर जो टाइटल है वो किस तरह लिए जाते हैं, किस तरह राजा अपने साथ टाइटल लगाता है। यहाँ पर टाइटल कोरोनेशन के टाइम में, कोरोनेशन मीन जब राजा का राज्याभिषेक होता है, या फिर एक रूलर एक बहुत बड़ी विक्ट्री लेकर के आता है तो वो अपने नाम के आगे या पीछे, और मुगल बादशाह में तो अपने नाम के आगे ही ये टाइटल लगवाए हैं, तो वो इस तरह टाइटल लेते थे। अब हम देखते हैं कि अकबर, शाहजहां, जहांगीर, ये क्या है? ये टाइटल ही है। तो इस तरह टाइटल लेने की ये जो सिस्टम है, जिस टाइम टाइटल लिया जाता था कोरोनेशन के टाइम में या फिर किसी विक्ट्री के टाइम में, तो वहाँ पर कोर्ट के अंदर यहाँ एक माहौल जो बनता था वो बहुत ही जो ना देखने लायक होता था। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हाई साउंडिंग एंड रिदमिक, बहुत जो है ना यहाँ पर तालियों से कोर्ट जो है ना गुंजा करती थी, लयबद्ध तरीके से सब कुछ होता था जब ये टाइटल लिए जाते थे। एक बहुत अच्छा कोर्ट के अंदर माहौल जो है ना वो बन जाता था। हम ये टाइटल मुगल जो रूलर हैं उनके जो क्वाइंस हैं, क्वाइंस के ऊपर भी हमें ये टाइटल जो है ना यहाँ पर मिलते हैं। टाइटल यानी एक यहाँ के एक ऐसा रिवाज था जो मुगल बादशाह बहुत खुश होकर के ये टाइटल अपने आगे, नाम के आगे लगाते थे। यहाँ पर टाइटल जो है वो मुगल डायनेस्टी का या मुगल जो रूलर हैं, किंग हैं, उनका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो ना पक्ष बन चुका था। यहाँ पर टाइटल के द्वारा ही ये पता लगता था कि उनकी नोबिलिटी की पोजीशन किसकी कितनी है, यानी उनका स्टेटस जो है वो कितना मायने रखता है एक रूलर के साथ। ये सब जो है ना टाइटल से ही जाना जाता था। टाइटल देने का जो सिस्टम है, ट्रेडिशन है, यहाँ पर ये बताया जाता है कि ये पैगंबर जो मोहम्मद थे
प्रॉफिट मोहम्मद थे, उन्हीं की टाइम से चला आ रहा है। वो अपने सबसे बड़े मिनिस्टर जो उनकी मिनिस्ट्री जो थी उसमें से भी सबसे बड़े मिनिस्टर को वो एक टाइटल देते थे जिसका नाम था आसफ खां। तो ये जो सिस्टम है ये बहुत पुराने टाइम से चला रहा है, इसको बाद के मुस्लिम रूलर अडॉप्ट करते आ रहे हैं। यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि औरंगजेब ने अपने सबसे बड़े दो नोबिलिटी के दो मेंबर थे जो हिंदू थे, जय सिंह और जसवंत सिंह को उसने जो है ना एक टाइटल दिया था मिर्जा राजा। टाइटल कौन सा था? मिर्जा राजा। तो ये टाइटल अपनी एबिलिटी के बल पर लिए जा सकते थे या फिर जो है ना अर्निंग से या फिर पेड से या फिर पैसे दे करके भी ऐसे एग्जाम्पल मिलते हैं। यहाँ टाइटल मुगल टाइम के पीरियड में लिए जाते थे। यहाँ पर क्या है, एक एग्जाम्पल है, एक बहुत ही रिच पर्सन था मीर खान, उसके आगे ए लगाना था। ए के लिए ए से बनता अमीर खान, ए या ए, मीर से अमीर खान का टाइटल लेने के लिए औरंगजेब को उस टाइम इस पर्सन ने, इस बंदे ने, इस व्यक्ति ने 1 लाख रुपीज पेड किया था। तो इस तरह हम देखते हैं मुगल टाइम में ये टाइटल राजा किंग कैसे लेते थे और राजा किसी को ये टाइटल कैसे देते थे। तो इस तरह अमीर खान को ये टाइटल 1 लाख रुपए के में जो ना मिला था। इसके साथ साथ हम यहाँ क्या है, टाइटल्स, दूसरा क्या, गिफ्ट। अब हम क्या गिफ्ट की बातें करें। ये क्या है कि यहाँ बादशाह जो भी कपड़े पहनता था ये समझा जाता था कि बादशाह अपने जो गारमेंट हैं, कपड़े हैं, वो किसी को यदि गिफ्ट करता है तो बादशाह की तरफ से ये एक ब्लेसिंग, आशीर्वाद माना जाता था। तो इस तरह सरपा क्या होता है, सरपा को हम ये सरपा एक जो है ना पहनने का एक पहना जाने वाला एक वस्त्र है जो हेड टू फीट होता है, हेड से लेकर के फुट तक जो है ना पहना जाता है। इसमें हम क्या इसको हम 3 पार्ट में बांट सकते हैं। ये 3 पार्ट कौन से हैं? यहाँ जो सर के ऊपर जो चीज़ बांधी जाती है वो क्या है, ट्यूनिक, जिसको हम ये टर्बन होती है, टर्बन। ट्यूनिक क्या होता है, जिसको हम कुर्ता बोल सकते हैं। और सैश क्या होता है, जो हम गले में पटका डालते हैं। तो राजा एक टाइम में इन सब कहने का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है कि राजा अपना जो ट्यूनिक है, अपनी टर्बन है, अपनी सैश है, पटका है, कुर्ता है या फिर अपनी पगड़ी है, वो किसी को जब भी देता था, गिफ्ट देता था, तो राजा की तरफ से ये ब्लेसिंग्स मानी जाती थी। तो इस तरह गिफ्ट राजा अपने सब्जेक्ट्स को इस तरह देते रहते थे। और एक स्पेशल गिफ्ट होता था यहाँ पर राजा के द्वारा। कैसे? किंग ज्वेल्ड ऑर्नामेंट्स, जो ना राजा अपने यहाँ जो ना ऐसे वस्त्र पहनते थे जो ज्वेल्ड्स ऑर्नामेंट्स, जो जिससे जो ना ये कह सकते हैं कि रत्न जड़ित जो है ना सेट जो है ना पहनते थे, और उसको भी कभी कभी गिफ्ट में दे दिया करते थे। तो इसके साथ साथ हम क्या देखते हैं कि गिफ्ट, राजा रूलर जो है वो गिफ्ट लेता भी है, वो गिफ्ट देता भी है। अब राजा जो है, रूलर जो है, मुगल काल का जो रूलर है, वो गिफ्ट कैसे उसको मिलते हैं। यहाँ पर जब भी कोई भी कोर्ट में आता है, बादशाह की कोर्ट में कोई भी आता है, तो वो जो है ना खाली हाथ कोई नहीं आता। वो अपने साथ बहुत बड़ा या बहुत छोटा जो है ना गिफ्ट लेकर के आता है। वो बहुत ज़्यादा पैसे हो सकते हैं या दूसरी चीज़ भी हो सकती है। तो इस तरह ये गिफ्ट राजा को, रूलर को, मुगल बादशाहों को मिलते रहते हैं। इसके साथ साथ हम क्या देखते हैं कि जब भी कोई एक एम्बेसडर
दूसरे रूलर के कोर्ट में जाता है, किसके लिए? कोई भी ट्रीटी के लिए। तो वो भी उस टाइम रूलर के कोर्ट में हैवी गिफ्ट लेकर जाता है। तो इस तरह ये गिफ्ट जो है ना, किसको? राजा को टाइम टू टाइम जो है ना मिलते रहते थे। बहुत जो है ना कीमती गिफ्ट ये माने जाते हैं। हम देखते हैं कि सर टॉमस रो जो थे वो बड़े जो है ना निराश हुए थे। किस चीज़ को लेकर के? कि जब उनकी जो रिंग थी, जो उन्होंने गिफ्ट की थी रूलर को, वो वापस इसलिए कर दी थी क्योंकि उसकी वैल्यू उस टाइम ओनली 400 रुपीज़ की थी। तो इससे हम क्या देख सकते हैं, क्या जो है ना अनुमान लगा सकते हैं कि राजा जो होता था वो कोर्ट के अंदर बहुत हैवी गिफ्ट जो है ना लेता था। तो आज हमने क्या किया है? टाइटल्स एंड गिफ्ट्स। टाइटल का जो ट्रेडिशन है, ये हम ये नहीं देखते कि मुग़ल बादशाह ने ही चला था। ये टाइटल हम एंशिएंट हिस्ट्री में भी देखते हैं, मिडिवल में भी देखते हैं, साउथ की हिस्ट्री में देखते हैं, और बाहर सफावी डायनेस्टी के अंदर जो रूलर हैं वो अपने आप को शाह कहते हैं। तो इस तरह ये टाइटल जो है ना एक ट्रेडिशन के अनुसार राजा, रूलर या फिर उनकी नोबिलिटी को मिलते रहते हैं। कृष्णदेव राय की जो नोबिलिटी है, जो कमांडर हैं, उनका जो टाइटल हो क्या है? नायक। और जो ये विजयनगर एम्पायर का जो रूलर हैं, उनमें सबसे इम्पोर्टेंट रूलर कृष्णदेव राय हैं। उनका अपने पीछे टाइटल क्या लगा है? रॉय। तो इस तरह हम देखते हैं कि बहुत एंशिएंट टाइम के राजा अपने आगे महाराज, महाराजाधिराज, विक्रमादित्य, ये टाइटल अपने साथ कब लगाते हैं? या तो वो कोरोनेशन का टाइम होता है, कोरोनेशन में तो राज्यारोहण किसी राजा को होता है, या फिर राजा कोई बहुत बड़ी विक्ट्री लेकर के आया हो, या कोई बहुत बड़े अपने राइवल को जो है ना हराया हो, तब ये टाइटल राजा जो है अडॉप्ट करते हैं। तो आज का अपना टॉपिक टाइटल एंड गिफ्ट्स केवल एक ही है। ओके, थैंक यू।